आप मूलतः तमिलभाषी हैं, जी। तो सबसे अधिक विरोध संस्कृत का हमें तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। क्या तमिल में संस्कृत का समागम नहीं है? मैं एक बात और बताऊं, सबसे बढ़िया संस्कृत सिखाने वाले लोग भी तमिलनाडु से मिलते हैं। जहाँ तक आप देखें और भी धन्यवाद। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को। दुष्यंत श्रीधर एक हैं, वो पता नहीं आप जानते हैं इनके बारे में। उपन्यास देते हैं, प्रवचन देते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और तमिल भी बोलते हैं। उपन्यासकार ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये वो जाने माने हैं, मुझे थोड़े लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये दोनों शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीयता एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ऐसा कहानी है कि जब शिवजी अपने, कहाँ से उत्पन्न हुआ इन भाषाओं का, शिवजी जब अपने डमरू बजाए थे, उनमें से जो शब्द निकले, एक तरफ के शब्द पाणिनि महर्षि ने सुनकर बनाया अष्टाध्यायी, वो माहेश्वर सूत्राणी और अष्टाध्यायी। वो जो दूसरे साइड के वो साउंड्स हैं, वो अगस्त्य जी ने सुनकर तोलकाप्पियम, वो जो तमिल का व्याकरण वगैरह है, वो वहाँ से उत्पन्न हुआ है। सो ऑरिजिन सेम है। शिवजी सबके लिए पूज्य हैं। अभी उस पर भी डिबेट आ रहा है कि नहीं शिवजी एक नॉर्थ इंडियन गॉड है, साउथ इंडियन गॉड है। शिव तो क्या होता है, अनलेस यू अंडरस्टैंड द 3 लेयर्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट शिवत्व इज, you will start thinking कल्याण तत्व है। people will someday start limiting him to Kailash and that pin code, कि वहाँ से चाइनीज बना देंगे शायद, पता नहीं। who knows but you have to understand the principles behind these things. And the Agastya Muni in Kedarnath around, I was surprised to see there is an Agastya Muni नाम का एक गांव है. The whole village is named Agastya Muni. वो अलग चीज़ है कि वो उसको AUGUSTMUNI, that is the spelling of it. People can look it up on Google Maps. I went through that place. नीचे कन्याकुमारी के पास एक अगस्त्य मलय है, एक पहाड़ अगस्त्य मुनि के नाम पर. सो आवर सेजेस पीपल हैव कम अप, एंड ऐसा नहीं है कि एक अकस्मात ऐसे रैंडमली बन गया है संस्कृति हमारी. It was a very consciously crafted civilization. It was a very consciously crafted civilization. That is why it is called Samskriti and Samskrita, which means some, very well, Krita, created. तो जैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ तमिलनाडु में, जैसे मैं एक बार गया था जी तमिलनाडु में मयिलाडुतुराई ये constituency. Very beautiful name. Mayiladurai is a beautiful name for an But etymologist. it used to be earlier called Mayuram. It's Mayil is a Tamil name for a peacock. Mayuram. They probably named it to Mayil, which is a closer Tamil word. मयूरम को कर दिया मयिलाडुतुराई. Mayil is a Tamil word. ठीक है, अच्छा. Mayil is also very beautiful. Tamil has its own etymology. I see your point. अभी अनेक मंदिरों में दक्षिण में ये बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं कि तमिल अर्चना செய்யப்படும், which means अर्चना यहाँ हम तमिल में करेंगे. संस्कृत के स्तोत्र, संस्कृत के शास्त्र नाम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तमिल के शब्द पदजाल यूज़ करेंगे. ठीक है भाई, कर लो. लेकिन अब जब वो उच्चारण करते हैं तमिल के शब्द, उसमें संस्कृत की झलक मिलती है. वो अनिवार्य है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये संस्कृति जो है बनी हुई है वो ये पॉलिटिकल फोर्सेस और वेस्टेड इंटरेस्ट से तो जाए. संस्कृत से, हिंदी से बड़ी आपत्तियाँ है, अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं है. वो जो है वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं है. इनके रीजंस मुझे पता नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में, कि कभी ऐसा एक एफर्ट हुआ था कि हिंदी इम्पोजिशन कंपलसरी हो गया था, उसका ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है. मुझे पता नहीं है, मुझे बिल्कुल ही इसमें रुचि नहीं है, क्योंकि जो रोचक है वो अलग है. वो समस्या तो मोहनदास करमचंद गांधी की उत्पन्न की हुई है. अच्छा, वही वहाँ भी उनको पता नहीं क्यों लगा कि हिंदी सब जगह होनी चाहिए. वो उनका जो सही बात है कि स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिण भारत में गए थे, केरला में गए थे, तो उनका सारा संवाद संस्कृत में हुआ था. हाँ, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे, विवेकानंद संस्कृत जानते थे, तो वो संस्कृत में आपस में संभाषण कर सकते थे. लेकिन ये बात आप ये देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बहुत सारे डिविजन्स क्रिएट किए जाते हैं. लेकिन जब भाषा समिति बनी तो राष्ट्रभाषा के लिए, तो राष्ट्रभाषा में डॉक्टर अंबेडकर ने भी संस्कृत का समर्थन किया. अच्छा,
बड़ी बात। लेकिन गांधी जी को कोई एक संस्कृत में बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि वो जो थे ना, वो अपीजमेंट के, आप जानते हैं, हिमायती थे वो, क्योंकि उन्होंने गुजराती के लिए फाइट नहीं किया? उन्होंने गुजराती के लिए फाइट नहीं किया। कहा कि साहब हिंदी कर दे तो वो बहुत सुंदर क्यों? भाषा है गुजराती की। नहीं, हिंदी क्यों? क्योंकि साहब हिंदी हिंदुस्तानी, थोड़ा कहाँ वो अपनी मुस्लिम क्लाइंटेल को उनको अपीज करना होता था। तो ये गांधी जी को फॉर रीजंस ऑफ अपीजिंग मुस्लिम्स उनको हिंदुस्तानी ब्रांड ऑफ हिंदी जो है, द पिजन हिंदी, वो इनको ज़्यादा पसंद थी। तो वो पिजन हिंदी के एडवोकेट थे। राजेंद्र प्रसाद जी उनके बड़े पक्के शिष्य थे। तो देयर वाज अ डेडलॉक, बराबर बराबर वोट थे संस्कृत और हिंदी के पक्ष में। आई एम प्रीटी कास्टिंग वोट जो राजेंद्र प्रसाद का था, उन्होंने वो कास्टिंग वोट हिंदी के पक्ष में डाला। उस दिन से झगड़ा शुरू हुआ। संस्कृत हो जाती तो आपको कोई समस्या नहीं आती, बिल्कुल। ना तमिलनाडु में, ना केरला में, ना कर्नाटका में, ना कहीं पे भी। मुझे लगता है कि तेलुगु प्रदेशों में तो आज भी नहीं है कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और ऐसा हुआ, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ भी हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में संस्कृत के बड़े दिग्गज हुए हैं। जैसे केरला में आदि शंकराचार्य केरला के, कैन यू इमेजिन, ही इज वर्शिप्ड ऑल ओवर, बट ही इज, and Kulashekara, Narayana Bhattadri, there are many, and like that every state has produced giants of Sanskrit who were equally proficient and great scholars of their own language. Unless you do that, you cannot learn and appreciate Sanskrit in its entirety. संस्कृत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो सीखने से you can start appreciating all other languages in a much brighter light. It will just open up that clarity.